हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डायरेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखा था। उसके क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को भी देखते जा रहे थे कि हाँ कोई भी क्वेश्चन का कैसे क्या होता है, ये सब हम सारा कुछ देखते जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं। आज भी हम लोग लेके आए हैं आगे का जो भी टाइप होगा उसी को। हाँ, तो अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन है, देखो पढ़ो जरा सा आप, क्या है क्वेश्चन। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, इट रोटेट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके है, उत्तर पश्चिम बोला है, मुंह करके है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त तो आप लोग को तो पता ही होगा कि जैसे हम इस टाइप से घूमते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणावर्त। और ऐसे हम समझते हैं कि ये क्या है, राइट है। क्लियर है, या फिर इसको दाया भी समझ सकते हैं कि दाया है। ठीक। दूसरा, अगर इसी का अपोजिट ऐसे कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाता है, वामावर्त। वामावर्त, या फिर इसको कह सकते हैं बाया, कहते हैं। इतना ये पता है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था कि ट्रिक पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो नॉर्थ वेस्ट की ओर देख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो आदमी किधर की ओर देख रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में, मतलब फेसिंग क्या है, फेसिंग है नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। ठीक, अब वो कह रहा है क्या कि सबसे पहले कि रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ इस टाइप से। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ राइट और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट। तो अब देखो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में आओ और यहां पे लिख दो 90 डिग्री, हो गया। आगे फिर पढ़ो कि देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में आओ 135 डिग्री लिख दो, लिख दिया हमने। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब वह किस दिशा में देख रहा है, उसका फेस किस दिशा में है। तो बस यहां तो और कोई डिग्री नहीं है, तो बस इसी दोनों में से कैंसिल करो। ये 90 डिग्री यहां से 135 डिग्री कैंसिल हो गया, बचा कितना, 45 डिग्री। और 45 डिग्री किधर बच रहा है, लेफ्ट की साइड बच रहा है, मतलब लेफ्ट 45 डिग्री। ये दोनों में हम देखेंगे ज्यादा कौन है, तो जो ज्यादा होगा उधर ही बचेगा, राइट। तो ज्यादा कौन सा था, लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना बचा, 45 डिग्री, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दे रखा था उसने कि फेसिंग क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हुआ, अगर आप इसको इस टाइप से देखो, अगर इस लाइन पे देखो, नॉर्थ है ये और ये है वेस्ट, मतलब फेसिंग इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, इसी को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, यही होगा नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से अगर वो बायां 45 डिग्री मूव करता है तो ये बताओ बायां ऊपर होगा, अगर ऐसे कोई आदमी है तो इसका दायां हाथ, ये बायां हाथ, तो बायां हाथ नीचे आएगा, तो नीचे आएगा कितना डिग्री, 45। हमें पता है कि ये भी 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री, मतलब ये अगर 45 डिग्री लेफ्ट मूव करेगा तो अब जो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेस्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब पश्चिम हो जाएगा आंसर। तो इसमें से है कोई, हाँ है, बिल्कुल है। कौन सा है, बी नंबर आंसर है। तो हम कहेंगे कि बी नंबर क्या है, इसका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखो कुछ ऐसा ही है जो अभी आप किए हो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की ओर देख रहा है, ईस्ट की ओर क्या देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है। चलो इसको मैं यहां पे, ईस्ट की ओर देख रहा है, मतलब एक फेसिंग लिख दो यहां पे, फेसिंग क्या है, ईस्ट है। ईस्ट मतलब इस टाइप से देख रहा है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है क्या, क्या रोटेट 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे बोला तो इसका मतलब हम एक बार ऐसे कर देंगे और एक बार ऐसे,
क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट। उसका जितना डिग्री बोल रहा है उसको डायरेक्ट हम कर देंगे। तो क्या बोला है कि 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कह रहा है क्या, एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, मतलब अब मैं किस तरफ देख रहा हूं ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, 100 से यहां चले गया, बचा 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन लेफ्ट, सेम 45 डिग्री बचा। अब बताओ कि 45 डिग्री लेफ्ट जाना है, तो अभी देख किधर रहा है, देख रहा है वो किधर, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। और 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ऊपर, और ऊपर मैंने आपको डिग्री बताया था कि कैसे, अगर मान लो ईस्ट की ओर अगर ऐसे कोई देख रहा हो 45 डिग्री, तो ऐसे आप आगे बढ़ाओ और यहां से ऐसे 45 डिग्री कर लो, मतलब ये हो गया आपका 45 डिग्री यहाँ। तो अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन अगर देखे तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी अगर आप थोड़ा सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ और ईस्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें है कोई, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट कह रहा था, लेफ्ट जाना है का मतलब नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। यहाँ पे साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट साउथ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आप देखो क्या है क्वेश्चन में, कुछ क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ क्लॉक इज शोइंग द टाइम एट 9 o'clock, if the smaller one is in the east, then in which direction will be the larger needle be। इसका मतलब सिंपल आप समझो, पहले मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में भी कराया था, लेकिन फिर से समझ लो अच्छे से। कहा जा रहा है कि एक क्लॉक है जो 9 बजे दिखा रहा है, तो 9 बजे दिखाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो ऊपर तो 12 या 0 होता है, नीचे 6 होता है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9, ये तो घड़ी बनाते हैं ऐसे। अब कह रहा है क्या, 9 बज रहा है, जिसमें उसने कह दिया है कि इफ द स्मॉलर वन इज इन द ईस्ट, ठीक है, 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है तो इसका पहले, इसका मतलब पहले तो 9 को हम बजा ही देंगे कि 9 बज रहा है, ये रियल है, ठीक है। अब कंडीशन स्टार्ट करो इफ से। अभी तक जो बोला उसने हमने कर लिया, मैंने बताया था कि जो बोले वो आप कर दो। उसके बाद ये समझो कि क्लॉक खराब हो चुकी है, मतलब घड़ी खराब हो गई। अब जैसे घड़ी खराब हो गई तो खराब होने के बाद इसके कंडीशन पे आओ, इफ पे। तो खराब होने के बाद कहा जा रहा है कि स्मॉलर वन इज इन द ईस्ट, मतलब ये जो अभी सुई जो है किधर दिख रही है, वेस्ट में, तो अब इसको बोल रहा है कि ईस्ट में दिखे। तो ये बताओ, ईस्ट में दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, घड़ी को ऐसे खराब है तो आप ऐसे घड़ी को ही घुमाओगे, तो घड़ी को ऐसे जब घुमाओगे और इसको इधर लाओगे, तो अगर ये इस साइड से इस साइड अपोजिट हो रहा है तो मिनट की सुई भी ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे अपोजिट हो जाएगा। या घड़ी को आप उल्टा भी घुमाओगे, कैसे भी घुमाओगे, तो पता चलेगा कि अगर इस सुई को आप अगर इधर दिखाओगे तो ये सुई का, अगर इस सुई को आप इधर दिखाओगे तो ये ऊपर वाली सुई क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। क्लियर है, ऐसा होगा। तो ये पूछ क्या रहा है अब, इन विच डायरेक्शन विल बी द लार्जर नीडल। तो लार्जर नीडल किधर दिख रहा है, नीचे की ओर दिख रहा है, और नीचे की तरफ में क्या होता है, साउथ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन देखेंगे, साउथ है या नहीं है, तो हमें दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, डी नंबर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कुछ और आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, तभी जाके हम आगे समझ पाएंगे कि क्या करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी बिकम नॉर्थ ईस्ट। अब ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टाइप है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं नोटपैड पे, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझना, कोड बेस्ड। वैसे अभी क्लॉक की भी क्यों कोड बेस्ड है, लेकिन ये जरा देखो, हमारे पास मेन डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट, मेन डायरेक्शन हो गया। इसके बीच में ये सब डायरेक्शन होता है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लास में आप लोग को बताया कि कैसे नाम किसका कैसे कैसे दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग का क्लास नहीं देखा, मतलब लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है,
तो आप सबसे पहले उस लेक्चर नंबर 1 को देखो, क्लास 1 को देखो, उसके बाद 2 को देखो, तब जाके इस क्लास को देखना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा चीजें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस पे आओगे तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो, तो आप देखो ऐसे कोड होता है, इसमें मेन डायरेक्शन 4 है, 1 2 3 4, और उसके बाद ये सब जो है डायरेक्शन, ये क्या है, सब डायरेक्शन है। तो अब क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा था क्या, कि क्वेश्चन पे जाने से पहले चलो इसी को मैं ऐसे ही समझा दूं कि अगर क्वेश्चन में यहां पे कहे कि इफ मैं ही क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट यहां से अब रियल में यहां से यहां आ गया, ठीक है, यहां आ गया। तो ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट अगर यहां से यहां आया तो क्या साउथ ईस्ट यहीं पे रहेगा, नहीं, साउथ ईस्ट भी आगे बढ़ेगा। तो कितना आगे बढ़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट और यहां दोनों के बीच में एक लाइन का गैप है, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट जो जाएगा बीच में कितने लाइन का गैप होगा, एक लाइन का, मतलब साउथ ईस्ट उठ के यहां आ जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा साउथ ईस्ट। अगर यहां आया नॉर्थ ईस्ट तो साउथ ईस्ट उठ के यहां आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ, उसका साउथ कहां चले जाएगा बताओ, एक एक लाइन का गैप हो रहा है तो साउथ चले जाएगा यहाँ पे, साउथ यहां आ गया। अच्छा बताओ कि वेस्ट कहां चले जाएगा, तो वेस्ट उठ के आ जाएगा ईस्ट पे, यहाँ पे वेस्ट हो गया। अच्छा फिर बताओ नॉर्थ वेस्ट कहां जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट उठ के यहां आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा चलो ये बताओ ईस्ट कहां जाएगा, तो ईस्ट आ जाएगा यहां से उठ करके यहाँ साउथ में, ये ईस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देख क्या रहे हैं कि कोड बदल रहा है, एक अगर बदलता है तो उसी के रिस्पेक्ट में जितने भी होते हैं सब आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि अगर हम एक बार अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर राइट चल रहे हैं, क्लॉकवाइज जैसे घूम रहे हैं, राइट घूम रहे हैं, तो जितने भी कोड होंगे वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन में घूमेंगे। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कराना चाहे तो जितने भी कोड होंगे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव करा दिया और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो अब आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ तो क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ मतलब दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये बना लो, ठीक है, और इसके बाद इसका कोड ऐसे भी कर लो, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ये आपका क्या है, साउथ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, और ये आपका साउथ वेस्ट है ना। इतना आपने कर लिया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्वेश्चन क्या रहा है कि साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ये कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये है ना, दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये है दक्षिण पश्चिम, ये वाला जो है उत्तर में चले जाता है। तो देखो अगर ऐसे घूम के जाए, रास्ता हमारे पास दो है, या तो हम इधर से जाएं उत्तर के पास, या हम इधर जाएं। तो कहा जाता है कि अगर शॉर्टेस्ट रास्ता अगर अपनाया जाए तो वो हम जल्दी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे है, लेकिन अगर इधर से जाए तो बस 1 और 2 को गैप करके आ जाएगा। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहां से चलना हमारे लिए आसान होगा। तो इसका मतलब साउथ वेस्ट क्या हो रहा है, नॉर्थ हो गया, मतलब साउथ वेस्ट यहां आ गया, क्लियर है। तो अब कह रहा है क्या कि देन व्हाट विल बी बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो ये बताओ कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट ये पूछ रहा है। तो बताओ कि उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। तो ये जो उत्तर पूरब है, यहाँ पे उत्तर पूरब यहाँ पे बोला है क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है कि उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको हटा दो, सही नहीं है, हाँ उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम देख ये रहे हैं कि यहाँ पे, यहां से उठ करके अगर कोई यहां आ रहा है तो उसके बीच में कितने लाइन का गैप है, 2 लाइन का गैप है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट भी जहां भी आ गया, और यहाँ पे एंटी, ये यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा, और बीच में 2 लाइन का गैप होगा। इसका मतलब ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बताओ कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि किस पे हो जाएगा, साउथ पे आ गया है, तो साउथ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये दक्षिण
हमारा हो गया आंसर। तो कोड बेस बहुत ही आसान होता है, अगर आप उसको एक बार समझ गए तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग जरूर होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अच्छा कंप्लीट हो गया, कितने क्वेश्चन थे इसमें? ओके, क्वेश्चन यहां तक ही था डायरेक्शन का, वो इसलिए कंप्लीट हो गया। तो आपका सारा ये क्वेश्चन हो गया। एक मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूं, वो वीडियो होगा आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका हो नेक्स्ट होगा। एक होगा आपका क्या होगा, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, अगर आप इसको सीख लोगे तो फिर आप इसको पेन लगाने की आपको जरूरत नहीं होगी, आप विदाउट यूजिंग पेन आप किसी भी क्वेश्चन का शैडो से रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। और वो भी एकदम सेकंड में कि हाँ देखते के साथ आप बता सकते हो कि आंसर क्या होगा, क्लियर है। हाँ तो इसको मैं चाह रहा हूं कि आपके लिए बस नेक्स्ट वीडियो में एकदम पूरा कंप्लीट शैडो रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें कराता तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका पूरा वो कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड ना करा पाता ज्यादा, इसलिए मैं सोचा कि आप उसको अलग से आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। तो मैं शैडो वाले जो वीडियो होंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो भी होगा उसमें मैं लेके आऊंगा। और हाँ एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर हो सके तो आप लोग प्लीज शेयर भी करो, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी नीडी होंगे, जो जिसको जरूरत होगी, कम से कम वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।